जिद आसमान को छू लेने की है, जिद सितारों को तोड़ लेने की है, जिद नए ख्वाब सजा लेने की है। जी हाँ, ये जिद खूंटी जिले के छोटे से गांव से निकलकर देश और दुनिया के फलक पर चमक बिखेरने की है। यूं तो भारत के मानचित्र में झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले का बड़ा महत्व है। ये केवल महानायक बिरसा मुंडा की वीर गाथाओं की धरती नहीं है, बल्कि ये धरती तो उस होनहार हॉकी के बादशाह की है जिसकी बादशाहत ने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए। जी हाँ, ये मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की धरती है। समय का चक्र बढ़ता गया, देश और दुनिया आगे बढ़ती गई और इसी चक्र के साथ कदमताल करता हुआ खूंटी ने भी लगातार खेल की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, देश में परचम लहराया है। इसी कड़ी में एक और होनहार खूंटी के लाल का नाम जुड़ गया है, जिसके स्वागत में आज पूरा गांव अपनी पलके बिछाए हुए बैठा था। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के युगल स्पर्धा में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक विजेता का सम्मान समारोह बड़े गर्मजोशी के साथ आज संपन्न हुआ। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के युगल में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक विजेता झोंगो पहान का आज खूंटी के सिलदा गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पहली बार किसी दिव्यांग खिलाड़ी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर परचम लहराने पर ग्रामीण अति उत्साहित नजर आए। ढोल, मांदर, नगाड़े की धुन पर महिलाएं, युवा, पुरुष एक साथ एक लय एक ताल में थिरकते हुए गांव के विजेता बेटा झोंगो पहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किए। खुली कार में खूंटी सड़क मार्ग से फुद्दी होते हुए सिलदा गांव पहुंचे विजेता झोंगो पहान। इस दौरान झोंगो पहान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ग्रामीण युवा बाइक और स्कूटी में सवार होकर तिरंगा लहराते हुए कार के काफिले के साथ गांव के लाल झोंगो पहान का स्वागत किया। स्वागत के पश्चात सखुआ पत्तल में गांव के लाल झोंगो पहान का स्वागत मंच तक सम्मान के साथ लाया गया। खूंटी के फलक पर नया सितारा झोंगो पहान स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेता के सम्मान में आज पूरा गांव एकजुट नजर आया। क्या बड़े क्या छोटे सभी होनहार खिलाड़ी के सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। विजेता खिलाड़ी झोंगो पहान को सिलदा और फुद्दी पंचायत के ग्रामीण फूल माला, बुके, मोमेंटो और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए। स्वर्ण और रजत पदक विजेता झोंगो पहान ने मौके पर कहा कि आप सबको धन्यवाद। सुबह से ही आप लोग मेरे स्वागत में इंतजार कर रहे थे, आप सभी को धन्यवाद है। मुझे हवाई जहाज में जाने का बहुत मन था, लेकिन तीरंदाजी में बेहतर निशाने की बदौलत हवाई जहाज का सफर कर स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत पाया। जब राष्ट्रीय खेल में पदक मिला था तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जीतने पर मौका मिला तो पूरे देश में पहचान बनी। कार्यक्रम में झोंगो पहान, उनके माता पिता, स्कूल के शिक्षक, कोच दानिश अंसारी, कोच आशीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि नईमुद्दीन खान, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मेसरा, पहाड़ा राजा सोमा मुंडा, मुखिया अनीमा कश्यप, महादेव पहान, सिलदा के ग्राम प्रधान बंधु मुंडा, वार्ड सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता यासीन अंसारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आइए सुनते हैं मौके पर विजेता झोंगो पहान, उनके कोच, समाज सेवी नेता दिलीप मिश्रा क्या कुछ कहते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। बाधा सबको पार करते गया और मेडल तक पहुंच गया। कितना प्रैक्टिस करना पड़ा और कौन कौन आपको साथ दिए? मेरे साथ दोनों सर हैं, वो दोनों साथ दिए और एक मैम बारे में वहाँ स्कूल में वो। और बाकी जो दूसरे खिलाड़ी थे चाइना के और दूसरे देशों के, उनको जब आप देख रहे थे तो क्या कुछ मन में चल रहा था? मेरा मन तो खाली हम लग रहा था कि हमको आए इतना दूर फर्स्ट टाइम दुबई, तो वहाँ से मैं सोच रहा था कि मेडल बस लगाना है, बस वही सोच रहे थे मन में, कुछ नहीं। क्या लगता है, चूँकि जिस तरह से आपने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है और आज इस मुकाम में है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है सर, क्या है कि मतलब इतना मुकाम तक पहुंचने के लिए आसान नहीं है, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंच गया था। लास्ट में एक सवाल, आज का गांव में जिस तरीके से स्वागत किया गया, स्कूल से आपके जिला प्रशासन से लेकर गांव तक ग्रामीणों के साथ, ये कैसा रहा अनुभव? मेरे के लिए इतना किया, बहुत खुशी लगा कि बहुत सुबह से 5 बजे तक मेरे के लिए वो सब अच्छा कहिए, मेरे भी बहुत। आपने सोचा था कि इतने लोग जुटेंगे? और मैं ये वुडन धनुष, जिसको इंडिया लॉन बोलते हैं, उससे अभ्यास कराए हम लोग और ये नेशनल गेम्स तक ये एलिजिबल रहता है। नेशनल लास्ट ईयर जो नेशनल पहला जो नेशनल हुआ था 2023 में, तो झोंगो ने कोई पदक हासिल नहीं किया था। उसके अगले साल जब नेक्स्ट जो
नेशनल हुआ उसमें जोंगो ने 2 रजत पदक जीता। तो ये हमारे लिए था कि नहीं, ये जब नेशनल में मेडल जीत चुके हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर आधुनिक उपकरण की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो मैंने स्कूल के माध्यम से और विभाग जो भी जिला प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट किया था। तो समय के साथ चूँकि प्रोसेस समय लगता है और तब तक के लिए दानिश सर ने उपलब्ध कराया था धनुष और जोंगो का सिलेक्शन हुआ था। जैसे ही सारा सैंक्शन हुआ जोंगो के लिए इक्विपमेंट का पैसा भी आ गया और लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदे हम लोग। और जोंगो सिलेक्शन तो दानिश सर के इक्विपमेंट से हुआ था, लेकिन गोल्ड मेडल जो जीता जोंगो, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उसी धनुष से जोंगो ने स्वर्ण पदक जीता। और आज हम सभी देख रहे हैं कि एक उत्सव का दिन है और ये एक त्यौहार जैसा मनाया जा रहा है गांव में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देश का राष्ट्रगान जब दुबई पे बजा तो सबका सीना गर्व से चौड़ा है। वहाँ चालू किया स्कूल में, ये नया नया आया था, ज्वाइन किया था। उस समय से लेके आज 2.5 से 3 साल लग गया करीब इसको तैयार करने में। तो ये काफ़ी लंबा समय रहा, काफ़ी मेहनत की था। अपने आप की कमी, अपनी कमी को नकारते हुए ये मेहनत करता था। ये चीज़ अच्छा था इसमें, ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। इसी खूबी को हम लोगों ने देखते हुए इसे तराशना चालू किया और आज ये इस मुकाम पर पहुँचा। अगला फिर आप लोगों का टारगेट क्या होगा इनको कहाँ तक? अगला तो अभी बहुत सारा टारगेट है, धीरे धीरे करके हमें पैरा ओलंपिक का मेडल मिला। क्या कहेंगे सर, चूँकि बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम वगैरह लिख के पास आउट हो जाते हैं और वो लोग गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। जोंगो बाबू जो है शुरुआत से बचपन से ही ये विकलांग रहा है, उसको चुनौती देते हुए आज इस मुकाम में हासिल हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी मेहनत रहा है। तो पूरी इनको जो तीरंदाजी का था वो प्रैक्टिस जो करते थे उसमें कितना समय लगता था और क्या लगता था आप लोगों को, चूँकि आप लोग कोच थे? तो ये कभी के समय में बहुत बड़ी समस्या है कि रास्ते भटक जाते हैं बच्चे। और ये स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें रहते हुए लोग अपने सही राह चुन सकते हैं और इसमें भटकाव बहुत कम होता है। स्पोर्ट्स से जुड़ने के बाद एक अलग सा जुनून आता है, जोश आता है, जज्बा आता है। स्पोर्ट्स से जिसको एक बार प्रेम हो गया, जिसको स्पोर्ट्स का नशा हो गया, वो सारा नशा छोड़ देता है, सब नशा भूल जाता है। तो ये खुद में एक नशा है, जुनून है, जिसे हमें जगाना है बस। उसके बाद तो वो खुद लगा रहता है, जिस तरह हम लगे पड़े। ग्रामीणों के बीच में यह संदेश आया कि एशियन गेम में जोंगो पहान हमारा जो खूंटी बिरसा की धरती खुदी पंचायत के शिल्दा गांव का एक गांव का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जब परचम लहराया, भारत का तिरंगा को, झंडा को जब लहराया, तो निश्चित ही गांव के लोगों में, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बाल बच्चा हो, युवा हो, महिलाएं हैं, सारे बढ़ चढ़कर उन्होंने उनके स्वागत करने का एक जज्बा उनके मन में विचार आया। और पूरा गांव के लोग सारा जाति धर्म को भूलकर, बड़ा छोटा को भूल करके सब अपने अपने स्तर से चंदा करके एक भव्य आयोजन किया उनके स्वागत के लिए कि हमारा गांव का बेटा भारत के तिरंगा का लहराया दुबई में। तो इसीलिए आज मैं अपने ओर से उन ग्रामीणों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका अपने प्रयास से इतनी भव्य स्वागत किया गया। या ऐसा स्वागत जिला प्रशासन के द्वारा नहीं होता। और ग्रामीण अपने बेटा के लिए, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, ये सोचकर एक स्वतः चंदा करके जो उन्होंने भव्य स्वागत किया है, वो पूरा ग्रामीण धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशा करता हूं कि वो जोंगो पहान का उज्जवल भविष्य हो। और ये तो एशियन गेम में किया है, हो सकता है एशियन गेम और ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन करे, तो इससे भी भव्य स्वागत ग्रामीणों के द्वारा हम लोग को पूरा खूंटी जिला के सहयोग से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।